अनीता जी की बहू सोनिया अपने सास से परेशान थी। जब से वह घर में आई थी तब से उसकी सास किसी भी काम में उसका हाथ नहीं बटाती थी। वह अकेले ही घर का सारा काम संभालती थी। वह कहीं भी जाए, उसकी सास सारा काम छोड़कर उसके ही भरोसे बैठी रहती थी। जब वह बाहर से आती थी तो वह खुद ही घर का सारा काम करती थी। वह अनीता जी से तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन खुद ही मन में बड़बड़ाते रहती थी। पता नहीं मम्मी जी मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं। मुझसे ऐसी महारानी बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाए। इनका सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। सोनिया अपना सारा गुस्सा रसोई में काम करते हुए निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास अनीता जी को बहू के बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। सोनिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था, लेकिन उसका रिश्ता रोहित से हो गया। उसने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। रोहित और उसके घरवालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनिया का जॉइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन सोनिया ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास अनीता जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको अनीता जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का अनीता जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। अनीता को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रोकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। सोनिया का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। सोनिया की शादी को 1 साल हो चुके थे। अब तो सोनिया और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी काम वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से सोनिया खींची हुई थी। ऑफिस से आकर खाना बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो अनीता जी इन दिनों में सब्जियां काट कर रख देती थीं, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय सोनिया को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और खाना बनाती रहती। कुछ दिनों बाद सोनिया के भाई की शादी भी तय हो गई। सोनिया की होने वाली भाभी भी नौकरी वाली थी। सोनिया की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सांसों की तरह नहीं हूँ जो बहू का आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई में संभाल लूंगी। सोनिया की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुश सोनिया भी गदगद हो गई। वाह माँ,
आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। कुछ दिनों में ही सोनिया के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही सोनिया की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कि माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे सोनिया की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। सोनिया की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब सोनिया फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? सोनिया बेचैन होते हुए पूछने लगी। क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस कामवाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ है, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर सोनिया निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हाल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, आराम का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। सोनिया की सास मुस्कुराते हुए बोली। सोनिया अपने मन ही मन में सोचने लगी, मम्मी सही तो कह रही है, सारी उम्र घर संभाल रखा है, बुढ़ापे में तो आराम करना ही चाहिए।